मित्रों राधे राधे। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि हमें क्यों और किस प्रकार से पूर्व जन्मों के फल प्राप्त होते हैं, हम पूर्व जन्म में क्या किया और उसके क्या परिणाम हमें इस जन्म में मिलेंगे। ये सारी चीजें हम आज आपको बताएंगे। किसी भी जीव हो या मनुष्य, सभी को अपने पुराने कर्म और पाप पुण्य को परिणाम भुगतना पड़ता है। मनुष्य की जब मृत्यु होने वाली होती है तब उस समय जो कुंडली बनती है उसे पुण्य चक्र कहते हैं। ये इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि इससे मनुष्य के अगले जन्म की जानकारी पता चलती है कि उसका जन्म कब और कहाँ होगा। हमारे शास्त्र के अनुसार यदि मरण काल में लग्न में सूर्य या मंगल हो तो जातक की गति मृत्यु लोक में, गुरु हो तो देवलोक में, चंद्रमा या शुक्र हो तो पितृलोक और बुध या शनि हो तो नरक लोक की ओर होता है। यदि 12वें स्थान में शनि, राहु या केतु की युति अष्टमेश के साथ होता है तो जातक को मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है, और यदि 12वें स्थान में शुभ ग्रह हो तो द्वादशेष बलवान हो जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि पत्रिका हमारे विवाह या किसी दोष की जानकारी बताती है, लेकिन अगर हम आपको बताते हैं कि किस पत्रिका हमारे पूर्व जन्म की जानकारी भी देती है। पत्रिका में गुरु, शनि और राहु ग्रह की स्थिति हमारे अंदर व्याप्त जो अंतर आत्मा है उसका संबंध पूर्व कर्म के द्वारा प्राप्त फल या प्रभाव बताती हैं। एक गुरु ग्रह यदि लग्न में स्थापित हो तो ये पूर्वजों के स्नेह और आशीर्वाद को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को महसूस भी होता है उनके आसपास होने का जब वो पूजा करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक अमावस्या के दिन दूध का दान करना चाहिए। 2. यदि दूसरे तथा 8वें स्थान में अगर गुरु ग्रह है तो ये बात दर्शाता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में संत या संत प्रवृत्ति का है या कुछ अधूरी और अतृप्त इच्छाएं बाकी रह गई हैं, जिस कारणवश उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति पे बुरी आत्माओं का साया हो सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा पूजा करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। 3. गुरु अगर तीसरे स्थान पे व्याप्त हो तो यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में कोई स्त्री थी जिनके आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत होता है, और अगर उनके श्राप हो तो उन्हें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से परेशानियां होती हैं। ऐसे लोगों को मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। 4. गुरु यदि चौथे स्थान में अगर है तो ये बात दर्शाता है कि व्यक्ति पूर्वजों में से वापस आया है और जन्म लिया है। ऐसे व्यक्ति पे हमेशा पूर्वजों का आशीर्वाद होता है और शापित होने पर उस व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष पूर्वजों के स्थान पे जाकर पूजा करनी चाहिए। 5. गुरु 9वें स्थान में हो तो उस व्यक्ति पे हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा रहता है। ऐसा व्यक्ति संत के समान विचारों वाला होता है और माया का त्यागी भी होता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उसी प्रकार उनका ज्ञान भी बढ़ता जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी को बद्दुआ देता है तो उसकी बद्दुआ कम भी करती है। 6. गुरु अगर 10वें स्थान पे हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कार से ओतप्रोत रहता है। उसके अंदर बचपन से संत प्रवृत्ति, धार्मिक विचार, उस परमपिता परमेश्वर में अटूट विश्वास रहता है। अगर 10वें, 9वें या 11वें स्थान पर शनि या राहु भी हो तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक स्थान या किसी न्यास का पदाधिकारी बनाया जाता है। अगर दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण वश अगर वो व्यक्ति बेईमानी, झूठ और भ्रष्ट से आर्थिक उन्नति करता भी है तो वो अंत में भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। 7. 11वें स्थान पे गुरु होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। ऐसे व्यक्ति को मानसिक अशांति हमेशा रहती है। राहु के कारण उसे विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को मां काली की पूजा करनी चाहिए। 8. 12वें स्थान पे गुरु के साथ राहु या शनि का योग हो तो व्यक्ति के पूर्व जन्म ये बतलता है कि उसने पूर्व जन्म में किसी मंदिर या धार्मिक स्थान को तोड़ने का काम किया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इस जन्म में हमेशा मंदिर या धार्मिक स्थान का कम करके पुण्य कामना चाहिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल सनातन संस्कृति को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।